अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आदिल सलीम है। मैं इस इदारे खैरुन्निसा आई हॉस्पिटल के साथ गुज़िश्ता एक दिहाई के साथ वाबस्ता हूँ। मैं यहाँ आँखों के पर्दों और मोतिया और दीगर अमराज के इलाज में शामिल हूँ। आज जो हम आपकी खिदमत में ये पैगाम लेके हाजिर हो रहे हैं, ये यौम आलमी बसारत या वर्ल्ड साइट डे के मुनासबत से है। इस साल का हमारा थीम जो है वो है लव योर आइज़, यानी आँखों से अपनी मोहब्बत करें। आँखों से मोहब्बत अब इस तरह कर सकते हैं कि हम आँखों के बारे में बहुत अपनी आगाही को बेहतर करें, ताकि किसी किस्म के कोई मसाइल हमें इस पेचीदगी की तरफ ना ले जाए कि उसका कोई इलाज ना रहे। और ये तमाम मसाइल, चाहे वो बच्चे की पैदाइश के वक्त शामिल हो या ऐन जवानी की उम्र में हो या बुढ़ापे में हो, इन तमाम की आगाही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बच्चों से शुरू करते हैं तो बच्चों की पैदाइश के फ़ौरन बाद, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अपनी पैदाइश से कुछ अरसे पहले या प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, वो बच्चे जो कि इनक्यूबेटर के अंदर रखे जाते हैं और उनको वहाँ पे ऑक्सीजन दी जाती है, या वो बच्चे जो ख़ानदानी तौर पे किसी भी तौर पे कोई आँख की मूर्छी बीमारी जैसे कि शबखोरी या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या इस किस्म के कोई काले पानी या किसी किस्म की भी बीमारी में मुब्तला पाए गए हैं या उनके ख़ानदान के कुछ फ़र्द पाए गए हैं, तो उनका आँख के पर्दों का मुआयना किसी मुस्तनद आँखों के माहिर के साथ बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब बच्चा एक स्कूल की जाने की उम्र को पहुँचता है तो उसकी आई साइट या नज़रों की पैमाइश ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी उसके अंदर कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे का नंबर है तो मुनासिब वक्त पे वो नंबर पहनने से उसकी ना सिर्फ निगाह बहाल हो जाती है, बल्कि वो आगे के लिए अपने आप को एक कारआमद तौर पे एक मौसर फर्ज साबित कर सकता है माशरे के लिए। इसके अलावा वो बच्चे जो आँख की एलर्जी में मुब्तला है, उनके लिए भी हमारा ये पैगाम है कि अपने डॉक्टर के साथ बार बार का रब्ता रखिए, क्योंकि एलर्जी जिन चीज़ों से है माहौल में, वो अगर माहौल में मौजूद हैं तो आपका मुकम्मल इलाज तो मुमकिन नहीं, लेकिन आपको अपने डॉक्टर के साथ जो इलाज है उसके ऊपर बहुत पाबंदी से अमल करना पड़ता है, ताकि मुस्तकबिल में आपकी आंखें मुज़र असरात से महफूज रह सके। इसके अलावा जब इंसान जवानी में पहुंचता है, और ख़ास तौर पर ये पैगाम मेरा उन बच्चियों के लिए है जो कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करती हैं, कि वो अपने आप को ज़रूर डॉक्टर के मशवरे के बगैर कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल ना करें, बल्कि वो कॉन्टैक्ट लेंस के इस्तेमाल में बहुत एहतियात का मुजाहरा फरमाएं। और अगर तो बेहतर तरीका तो यही है कि वो चश्मे के साथ ही अपनी नज़र को बेहतर करने की कोशिश करें, लेकिन अगर तो कॉन्टैक्ट लेंस वो पहनती हैं तो उसकी बहुत मुनासिब केयर ज़रूरत है, क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट लेंस की केयर ना की जाए या उसका ख्याल सही तरीके से ना रखा जाए या उसके सॉल्यूशन को तब्दील ना किया जाए, और ख़ास तौर पर जब उसके तब्दील करने का मशवरा हो कि हर 6 महीने या साल के बाद कॉन्टैक्ट लेंस आपका एक्सपायर हो रहा है, तो फिर आप उसको चेंज किए बगैर ना पहने, क्योंकि इससे आपके कर्निया में शदीद किस्म की इन्फेक्शन जो कि आगे चल के मुस्तकिल तौर पे एक माजूरी का बायस बन सकती है। इसके अलावा जब लोग 40 साल या उससे आगे की उम्र को पहुंचते हैं, तो वो लोग जो ख़ास तौर पे शुगर या ब्लड प्रेशर में मुब्तला है, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि अपने आँख के पर्दे का सालाना मुआयना ज़रूर रखें, ताकि अगर किसी भी किस्म की उनके आँख के पर्दे में कोई भी तब्दीली आती है शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उसका जितनी जल्दी तौर पे इलाज कर दिया जाए तो वो उनके लिए मुस्तकबिल की माजूरी से बहुत ज़्यादा बचाने में मददगार साबित होती है। और इस सारे चीज़ों के अलावा आपको आँख के प्रेशर को भी 40 साल के बाद अपने चेक कराना चाहिए, क्योंकि ग्लोकोमा या काला पानी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको वैसे तो कुछ नहीं आँखों में तकलीफ होती, लेकिन आपके आँख की रग मुस्तकिल डैमेज होती रहती है और फिर अचानक ही आपको पता चलता है कि आपकी आँख की बीनाई चली गई। तो 40 साल के बाद साल में एक दफ़ा किसी भी मुस्तनिद आँख के डॉक्टर के पास जाके अपनी आँख का प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। इस सारे पैगाम के बाद ख़ास तौर पे मैं उन लोगों का तज़किरा करना नहीं भूलूंगा जो कि किसी भी वजह से, चाहे वो अपनी छोटी उम्र में, चाहे किसी मूर्छी बीमारी की वजह से अपनी बीनाई को खो चुके हैं या किसी बीमारी में आगे चल के अपनी बीनाई को खो चुके हैं, तो वो लोग भी माशरे का एक ऐसा हिस्सा है जिनके लिए हमारा रवैया बहुत बेहतर होना चाहिए और उनके मददगार हमें होना चाहिए, और उनके लिए तमाम मामलों को आसानी करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इन सब बातों का इख्तिताम पे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारे इस पैगाम को सुना
اور کوشش کیجیے کہ اس کے جو تمام نکات ہے اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی آپ کوشش کریے۔ السلام علیکم۔